हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन अल्केमी में आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग हो बहुत अच्छे हो, खुश हो, पॉजिटिविटी में रह रहे हो। प्लीज़ पॉजिटिविटी में रहिए, अपने आप को शील करके रखिए। And it's okay sometimes to feel negative, to feel the emotions that is coming onto the surface. That is totally okay. Rather, it's not going to be okay when every time you will be asserting yourself कि I have to stay positive whether, and still you're not feeling positive, but you're forcing yourself to feel happy and to feel positive. That is a toxic positivity. That is called toxic positivity. Okay, so don't pressure yourself to feel positivity. Rather, when you're feeling it from inside, from your heart, that is called real positivity, real gratitude. Okay, सो अगर इमोशंस आ रहे हैं सरफेस में, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो इट्स ओके, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। तो उस चीज़ को फ़ील करो, उस चीज़ को फ़ील करो, उस दर्द को फ़ील करो। पूछो ये दर्द क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, उसके ऊपर वर्क करो। बट अगेन, ऐसा नहीं है कि डोंट ड्वेल ऑन दिस। ओके, दर्द फील कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दर्द में ही रहना है हमेशा, नहीं। Okay, you have to come over it, you have to start working on it, and at the same point of time have faith and hope in the universe. Okay, you don't have to dwell on that negativity. Okay, so that is फेक पॉजिटिविटी। जब हम अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि पॉजिटिव फील करवाने के लिए, लेकिन अंदर से हम लोग बिल्कुल भी पॉजिटिव या हैप्पी फील नहीं कर रहे हो। ओके, इट मीन्स यू आर बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर कर रहे हो, एंड दैट इज़ डेफिनेटली क्रिएटिंग सम एक्स्ट्रा बर्डन ऑन योर बॉडी, ऑन योर स्पिरिचुअल बॉडी। ओके, सो ये बर्डन क्रिएट ना करो। ओके, सो आज मैं ये सब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, और टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नार्सिसिस्ट एंड अ टॉक्सिक पर्सन। ओके, तो बहुत लोग जो कार्मिक रिलेशनशिप में रहते हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उनको लगता है कि दैट पर्सन इज़ नार्सिसिस्ट एंड ऑल। ओके, तो मैं आपको चीज़ क्लियर करवाना चाहती हूँ कि हर नार्सिसिस्ट टॉक्सिक होता है, लेकिन हर टॉक्सिक पर्सन, हर टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो इंसान रहता है या टॉक्सिक पर्सन जो रहता, आप जिसके साथ डील कर रहे हो, नॉट नेसेसरी कि वो पर्सन नार्सिसिस्ट हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, एवरी नार्सिसिस्ट इज़ अ टॉक्सिक, बट नॉट एवरी टॉक्सिक पर्सन इज़ नार्सिसिस्ट। बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। देखो, टॉक्सिक का मतलब क्या है, अच्छा नहीं है। जो हमारे बॉडी में से जो चीज़ गंदा होता है वो निकल जाता है कि नहीं। जैसे हम लोग स्वेट करते हैं ना, स्वेट में से क्या निकलता है, हमारे बॉडी में से जो भी गंदा चीज़ है वो निकल जाता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं हमारे स्वेट में से, है ना। वैसे ही हम जब यूरिन करते हैं, यूरिन में भी बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं हमारे बॉडी से। इट्स लाइक दैट। तो टॉक्सिक जो चीज़ होती है वो हमारे बॉडी के लिए हो, हमारे स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता। वैसे ही इंसान, हर कोई इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं होता। दैट डजंट मीन जो इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं है वो इंसान किसी और के लिए अच्छा नहीं है। ओके, सपोज़ पकड़ लो, जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को कहा जाता है कि भाई नमक का सेवन कम करे, मतलब कच्चा सॉल्ट जो है वो ना खाए, या खाने में जो सॉल्ट है उसको भी बहुत कम मात्रा में लिया जाए, है ना। सॉल्ट बहुत कम लेने के लिए बोला जाता है जो लोगों का हाई प्रेशर होता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जिन लोगों के ज़िंदगी में जिन लोगों के बॉडी में सोडियम की कमी रहती है, उन लोगों को बोला जाता है कि ज़्यादा करके नमक सेवन करें, ज़्यादा। इवन कि अगर बहुत ज़्यादा सोडियम कम हो जाता है ना, तो क्या होता है, इंसान एकदम बेड रिडन हो जाता है, ठीक से बात नहीं कर पाता है, एकदम मतलब बहुत बीमार पड़ जाता है, मतलब हॉस्पिटलाइज करने को हो जाता है, ऐसा हालत होता है। तो तब क्या होता है, पानी में घोल के उनको नमक पिलाया जाता है। मैंने खुद देखा है ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है, बहुत सीरियस पेशेंट्स को। इवन कैंसर में जब पेशेंट लास्ट स्टेज में चले जाते हैं, उनका सोडियम पोटाशियम एकदम कम हो जाता है। तो मैं बोल रही हूँ, तो देखिए,
किसी एक मरीज़ को बोला जा रहा है कि नमक सेवन ना करें, और दूसरी किसी और एक इंसान को बोला जा रहा है आपको नमक ज़्यादा करके खाना है, घोट घोट के, मतलब उनको पिलाया जा रहा है, मतलब चम्मच भर भर के, मतलब इतने नमक की कमी हो गई है। तो क्या मतलब है कि नमक ख़राब है? नमक में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। इसका मतलब है हर एक इंसान के लिए हर एक चीज़ अच्छी नहीं होती है। किसी के लिए नमक जहर के मुताबिक है, किसी के लिए वही नमक उसके ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण, मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू से, लाइक ज़िंदगी में ना, मतलब उसके लिए ज़िंदा रहने के लिए नमक उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, नमक का सेवन। ओके, सो वैसे ही हर टॉक्सिक इंसान, जो इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, वो ज़रूरी नहीं है हर किसी और के साथ वही इंसान टॉक्सिक हो। नो, ठीक है। जो कार्मिक रिलेशनशिप में होता है ना, कार्मिक रिलेशनशिप में क्या होता है, हमारा जो कार्मिक पार्टनर होता है वो हमारे लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है। बहुत लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि मैम, कार्मिक्स क्या सिर्फ हमारे साथ ही ख़राब होते हैं या सबके साथ ही ख़राब होता है, उनका क्या होता है, ये रिलेशन टूटने के बाद क्या उनको सज़ा मिलती है, एंड ऑल दिस थिंग्स। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। तो डियर, नॉट नेसेसरी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, क्लियर कर लूँ, जो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, नॉट नेसेसरी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो वो कार्मिक रिलेशन ही हो, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब मैंने पहले ही कहा है, जो पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा उसके साथ हमारा अटैच्ड हो। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। देखो, पॉजिटिव जो चीज़ होती है उसमें तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है, जो नेगेटिव होती है उसमें ही हमें तकलीफ़ होती है ना। तो इसीलिए उसको हम ज़्यादा मतलब फ़ील कर पाते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि जिस चीज़ में हमारे ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस चीज़ में वो ही चीज़ हमें झेलने को बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत टाइम हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि हमें तकलीफ़ हो रही है ना। और उसी टॉक्सिक चीज़, वही ख़राब पेन दर्द जो होता है, उसी में हमको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन भी होता है। ख़राब चीज़ें ही हमारे ज़िंदगी में ना अवेकनिंग लाती है। दर्द में हम जब जीते हैं ना, तभी हमें हम दूसरे के लिए फ़ील कर पाते हैं, दूसरे के लिए हम एम्पैथेटिक होते हैं, और हमारे ज़िंदगी में अवेयरनेस, अवेकनिंग, कॉन्शियसनेस आता है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि ज़िंदगी में ये सब चीज़ हो हमारी ज़िंदगी में, ताकि हम ना दूसरों के भी एम्पैथी से देख सकें, दूसरों को भी, जैसे हम अपने आप को, अपने तकलीफ़ को खुद समझ रहे हैं, वैसे दूसरों को भी तकलीफ़ समझे और उन्हें जज ना करें। ओके, सो जो आज का टॉपिक है कि मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि लाइक हर कार्मिक रिलेशनशिप जो है, नॉट नेसेसरीली जो आई मीन टू से जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, नॉट नेसेसरी कि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप हो। कभी कभी हम बहुत कोई इंसान होता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम चूज़ कर लेते हैं, कुछ अटैचमेंट्स रहता है, या रहते रहते को डिपेंडेंसी इश्यूज़ हो जाते हैं, जो कि हमें, हमारे अंदर भी बहुत सारे टॉक्सिक नेचर्स होते हैं। दैट इज़ द रीज़न, हमको पता होने के बाद भी हम उस रिलेशनशिप को तोड़ नहीं पाते। वाई? अगेन, बिकॉज वी आर इटसेल्फ टॉक्सिक, हम खुद ही टॉक्सिक है। हाँ, ये हमारा ईगो सेल्फ बिलीव नहीं करना चाहता है, या ये हमारा ईगो सेल्फ सुनना नहीं चाहता है कि हम टॉक्सिक है। लेकिन असल में बात यही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जब आप रहते हो, आप खुद भी टॉक्सिक हो। वाई? रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि आपको पता है कोई इंसान आपको तकलीफ़ दे रहा है, कोई इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, कोई इंसान आपके साथ आपका बाउंड्री, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट क्रॉस कर रहा है, बहुत तकलीफ़ दे रहा है। उसके बाद भी, आप जानने के बाद भी आप उस इंसान के साथ हो, एंड यू आर अलाउइंग दैट पर्सन टू मेक यू फील बिटर। ओके, ill treatment करवाने, I mean to say, like you're allowing the person to treat you in a in a very bad way, जिसको इल ट्रीटमेंट कहते हैं। ओके, वैसे ही ट्रीटमेंट करें जिसको डिसरेस्पेक्ट करना कहते हैं, क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, क्रॉसिंग द लिमिटेशंस, नॉट रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज, एंड वाई द पर्सन इज डूइंग, बिकॉज आप उसको अलाउ कर रहे हो। सो आप टॉक्सिक हो कि नहीं? आप क्यों अलाउ कर रहे हो? बिकॉज आपका कोड डिपेंडेंसी इशूज़ है उस इंसान के ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट।
अटैचमेंट बहुत नेगेटिव चीज़ होती है। देखो, प्यार अलग चीज़ होता है, अटैचमेंट जो बहुत अलग चीज़ होती है। अटैचमेंट ना बहुत टॉक्सिक होती है। बहुत लोग ना अटैचमेंट को प्यार समझ लेते हैं। तो प्यार में ना अटैचमेंट नहीं होता। प्यार का मतलब है हम दूसरे इंसान को हाथ छोड़ देते हैं और उसको खुले आसमान में फ्लाई करने देते हैं, एंड चाहे वो इंसान हमें पास वापस आए या ना आए, दैट डजेंट मैटर, स्टिल वी विल लव दैट पर्सन. Love is to set the person free, and if that person is not having any wings, you are going to give them wings to fly. Rather, you are going to make them feel that they have also got that wings, and if you want to fly, and you also want to make that other person realize that yes, you have got the wings, you haven't realized it, please start flapping it and then start flying high. Okay, it's like that. प्यार में कोई बंदिश नहीं होती है, कोई बॉन्डेज नहीं होता है। जैसे भगवान हमें इतना प्यार करते हैं, दैट इज़ द रीज़न ही हैज़ गिवन अस द फ्री विल टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट। वो कभी हमें बुलाते नहीं है, ठीक है, वो वेट करते हैं कि कब हम खुद उनके पास जाए। और हम कब जाते हैं? जब हम लोग सारी चीज़ों से धक्का खा के, तकलीफ़, चोट पहुँच जाती है और हमें कोई संभालने वाला नहीं होता है, तब हम जाके ना उसके पास जाते हैं। क्योंकि अब तब हमें रियलाइज़ होता है हमारे ज़िंदगी में कोई अगर हमसे सच्चा प्यार करता है, वो ईश्वर ही है, अल्लाह है, भगवान है, गॉड है, जीसस है, वॉट एवर यू से। ओके, सो यू हैव टू फर्स्ट रियलाइज दिस थिंग्स। ओके, तो हाँ, जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है उसमें पास्ट लाइफ का बहुत सारा बहुत सारा डेट्स रहता है जो आपको इस प्रेजेंट लाइफ में क्लियर करना होता है। ओके, सो वो प्रेजेंट लाइफ में कितना टाइम तक वो चलेगा, वो साइकिल वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं कहूँगी ये मिनिमम 7 साल का तो एटलीस्ट रहता ही है। ठीक है, 5 से 7 साल, लाइक आई वुड से रादर 7 years। ओके, तो जिसका जितना कार्मिक बर्डन्स है, जितना कार्मिक डेट्स है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बट रिमेंबर कि हर टॉक्सिक रिलेशनशिप अगेन नॉट नेसेसरी हैज़ टू बी अ कार्मिक रिलेशनशिप। कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, हम अपने साथ ये सब इल ट्रीटमेंट अलाउ करते हैं और ये ट्रीट करते हैं, दूसरों को ये दिखाते कि वी आर विक्टिम, आई लव दैट पर्सन एंड द पर्सन इज़ हर्टिंग मी। एंड आप क्या कर रहे हो? आप निठल्ले बैठे हुए हो, आप दूसरे पर्सन को अलाउ कर रहे हो, and you are making yourself feel victim, that you are the victim. Actually not, you are not the victim. आप किसी को पता है एक बार कोई इंसान आपको वार कर सकता है, ठीक है, लेकिन आप जब किसी ने पहली बार आपको वार किया, आपको पता है कि वो इंसान नेक्स्ट टाइम भी मेरे आसपास रहेगा तो ऐसा कुछ कर सकता है, तो आप कॉशियस हो जाओगे कि नहीं? आप उसको डराओगे कि नहीं? तो आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि आओ मुझे मारो, तो वो इंसान तो मारेगा ही, है ना? इट्स लाइक दैट। उसको गुस्सा आएगा, उसको पसंद नहीं आएगा कोई चीज़, तो वो ऐसा ही करेगा ना, आपको हर्ट ही करेगा ना, क्योंकि यही कार्मिक का नेचर होता है। बट अगेन कार्मिक पार्टनर भी नॉट नेसेसरली, एक चीज़ याद रखिएगा, जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं नॉट नेसेसरली वो आपके लिए कार्मिक है तो वो किसी और के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है? तो अब मैं बताती हूँ कि कार्मिक पार्टनर टॉक्सिक होता है, डेफिनेटली वो आपके लिए टॉक्सिक है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि आपका जो कार्मिक पार्टनर है जो टॉक्सिक है इसीलिए वो नार्सिसिस्ट है। तो मैं आपको नार्सिसिस्ट के बारे में अच्छे से पहले बता दूँ, ठीक है? तो हर नार्सिसिस्ट डेफिनेटली टॉक्सिक होता है, एंड मेक इट अ पॉइंट, जो इंसान नार्सिसिस्ट होता है, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी होती है जिस इंसान में, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इंसान किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है। किसी के लिए कोई भी रिलेशनशिप में वो इंसान अच्छा नहीं रहेगा, किसी के साथ भी वो इंसान अच्छा नहीं रहेगा, हर इंसान के लिए वो टॉक्सिक ही रहेगा, ठीक है? वाई? अभी नार्सिसिस्ट का ट्रेट्स क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि नार्सिसिस्ट क्यों बनते हैं लोग, क्यों नार्सिसिस्ट बनते हैं। लाइक ऐसे ही बन जाते हैं नार्सिसिस्ट बनने का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, 2 वजह होती है। इधर जो नार्सिसिस्ट इंसान होता है, इधर उसके बचपन में उसको
बहुत ही ज़्यादा घर में लाड प्यार मिला हो, बहुत ज़्यादा लाड प्यार, मतलब इतना लाड प्यार कि आप पूछो मतलब जैसे स्पॉइल ब्रैट होते ना, उससे भी कहीं ज़्यादा, लाइक वो कुछ भी गलत कर रहा है, किसी को थप्पड़ मार रहा है, माँ को अगर थप्पड़ भी मार दिया फिर भी उसको, जैसे होते हैं ना दादा दादी, हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा बहुत अच्छा है, या किसी का घर में जाके तोड़ फोड़ कर दिया, मार पीट करके आया, या कुछ भी बचपन से लेके आज तक कुछ भी गलत गलत जो बड़ा बड़ा गलत काम कर रहा हो, उसमें उसको कभी डांटा ना गया हो, रादर उसको प्रेज किया गया हो, बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिला हो हर चीज़ में। वो जो कुछ भी करता है हर चीज़ में उसको प्यार ही मिलता है, मतलब डांट गुस्सा ये सब उसने कभी झेला ही नहीं है, देखा ही नहीं है, और सब वो जो कहता है उसके पीछे सब लोग हाँ हाँ बोलते रहते हैं, बहुत ज़िद्दी हो जाता है बचपन से वो लोग। ऐसा एक रीज़न होता है नार्सिसिस्ट बनने का, ठीक है। दूसरा जो रीज़न होता है, जो कि बहुत सारे केसेस में यही वाला रीज़न दिखाए, मतलब बहुत सारे रीज़न ये भी ये होते हैं नार्सिसिस्ट बनने का, लेकिन फर्स्ट वाला भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक बोथ आर, दोनों में से कोई एक रीज़न होगा नार्सिसिस्ट बनने में उस एक इंसान को। दूसरा जो रीज़न होता है, बचपन में कोई बहुत ज़्यादा शॉकिंग ट्रॉमा, लाइक होता है ना, कोई बच्चों के ऊपर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, या किसी बहुत वायलेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या बच्चे ने कोई बहुत ज़्यादा ब्रूटल शॉकिंग चीज़ बच्चे ने देख लिया हो, ठीक है। जैसे कुछ टॉक्सिक माँ बाप होते, खुद के बच्चे होने के बाद भी उस बच्चे को ना, उनको टॉर्चर करने में उनको बहुत मज़ा आता है, उसको बहुत ज़्यादा बेल्ट से पीटने में, फिर उसको डराने में, फिर सिगरेट जो होता है जलता हुआ सिगरेट उसको बॉडी में पिंच कर देना, ऐसा बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। तो बच्चे ये सब ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, आप लोगों के लिए वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ होता है उनको पता है, तो नॉट नेसेसरीली सबके साथ हो, ओके। सो प्लीज़ मुझे मिसजज मत कीजिएगा, लेकिन ऐसा ही दीज आर द रीजंस, ठीक है। मैंने देखा है, मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ, सुनी सुनाई चीज़ें मैं कभी नहीं बोलती हूँ, जब तक मैं वो चीज़ में मैं फुल्ली क्लैरिटी मुझे नहीं मिलती है, मैंने वो चीज़ देखी नहीं होती है, तब तक मैं कभी नहीं ये चीज़ के बारे में नहीं बोलती हूँ, ठीक है। बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो ये सब बच्चे क्या करते हैं ना, बड़े होके ये लोग ना अपना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग को किसी से प्यार नहीं मिलता है, ये दूसरे वाले जो कैटेगरी के होते हैं, तो ये लोग ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बड़े बचपन में तो वो नहीं कर पाते, उनके ऊपर वो ओवर पावर नहीं कर पाते अपने आप को, तो वो लोग क्या करते हैं, जब बड़े होते जाते हैं तो उन लोगों को लगता है कि भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म अपने क्रिएट कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते, वो अपने अलावा किसी के और के बारे में कभी नहीं सोचते। वाई? बिकॉज उनका जो बचपन का ट्रॉमा है उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, बहुत उनको तकलीफ़ झेलनी पड़ी थी, और उस वक्त उसको थोड़ा सा शोल्डर में पैट करना, या उसको प्यार से बोलना, या कुछ दर्द हो रहा है कि नहीं, किसी ने ऐसा प्यार भरा जो एहसास होता है ना, जो बच्चा चाहता है कि वो उसने कभी भी फील नहीं किया बचपन से लेके उनके टीनेज तक, ठीक है। टीनेज तक वो इंसान नार्सिसिस्ट बन जाता है। अगर बचपन में रहते ऐसे होते होते बीच में ही उसको प्यार मिल जाए तो वो इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो टीनेज तक वैसे ही टॉर्चर चलता रहा ना 16 तक, तो वो बच्चा लाइक नार्सिसिस्ट बन ही जाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लेगा। उसके बाद ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ना दूसरों को तकलीफ़ उनको पहुंचाने में उनको बहुत मज़ा आता है, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, उनकी ईगो को ना बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं ना वो बहुत ऐसा ही करते हैं हर किसी इंसान के साथ। एंड रिमेंबर, नार्सिसिस्ट लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चालाक,
बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, उनका दिमाग जो होता है ना बहुत शार्प होता है, बहुत श्यूड, बहुत कनिंग होते हैं वो लोग। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, वो लोग बहुत, इन लोगों से बहुत सावधान रहिए। आपको अगर पता चल रहा है ऐसा कोई इंसान है जो जो ट्रेड्स में बता रही हूँ, ऐसा कोई इंसान के साथ अगर आप डील कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप ज़िंदगी भर भी दे दो फिर भी उस इंसान को कभी ठीक नहीं कर पाओगे। नार्सिसिस्ट को कोई इंसान नहीं ठीक कर पाता है भगवान के अलावा, उसका इलाज सिर्फ भगवान को पता है और किसी को नहीं। वो सब के लिए टॉक्सिक बनता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं है वो अपने लिए ये सब कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। नो, वो अपने आप से प्यार नहीं करता है, उसको पता ही नहीं प्यार नाम की चीज़ क्या होती है। प्यार में जो हेल्दी बाउंड्रीज़ है, क्योंकि अगर वो अपने आप से सच में हेल्दी वे से प्यार करेगा तो वो दूसरे से भी प्यार करेगा। लेकिन उसको प्यार नाम का चीज़ जो है, वो जो फीलिंग है, उस वो फीलिंग के बारे में उसको पता नहीं है। उसको सिर्फ पता है कि अपने ईगो को कैसे सेटिस्फाई करे और अपनी ईगो को कैसे सेटिस्फाई करे। वो हमेशा ना अपनी ईगो के सेटिस्फैक्शन के पीछे भागता रहता है। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सब ब्ला 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 एंड ऑल दिस थिंग्स के फसाद में ये लोग छुपे रहते। और रिमेंबर, ये जो नार्सिसिस्टिक इंसान जो होते हैं, वो लोग बहुत एक ऐसे फसाद में रहते हैं, उनको पकड़ना बहुत बाहर वालों के लिए मुश्किल हो जाता है। जो लोग उनके साथ डील कर रहे हैं उनको ही सिर्फ पता है कि वो नार्सिसिस्ट है, लेकिन जो बाहर वाले होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। बिकॉज़ वो ऐसा एक फसाद में रहेंगे, एक सब, या तो वो दूसरों को बहुत ज़्यादा मदद करते होंगे, दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक ऐसे दिखाते होंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर दिखाते होंगे, बहुत हेल्पफुल नेचर के दिखाते होंगे, चैरिटी कर रहे हैं, दूसरों को मदद कर रहे हैं, दूसरों की मदद में भाग भाग के जा रहे हैं, दूसरों के लिए बोल रहे हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। ये सब फसाड है। ओके, ये सब नार्सिसिस्ट लोगों का फसाड है। नार्सिसिस्ट लोग के जो एकदम करीब होते हैं वो उनको ही पता होता है कि असल में वो कैसे है। ठीक है, उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है क्योंकि वो लोग बहुत कनिंग होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। वो लोग हमेशा ना एक अपना फॉल्स इमेज क्रिएट करके रखते हैं और बाहर वालों के सामने, ताकि सब लोग उनको प्रेज करें, उनको बोले भाई ये इंसान तो कितना अच्छा है, सब लोग उसकी वाह वाह करें, उनकी तारीफ़ करें। ये उनको बहुत, उनकी ईगो को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। सब लोग उनको मतलब रेस्पेक्ट करें, ये उनको बहुत पसंद आता है। और वो लोग ना बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। मतलब अगर उसने कुछ बोला है, वो चीज़ अगर गलत भी हो ना, फिर भी उसी चीज़ को सही बोलना है दूसरे लोगों को। अगर किसी इंसान ने उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश की या उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाया, भाई तुम अच्छे से बोल रहा है कि पता है तुम ये जो बोल रहे हो ना ये गलत है, या तुम्हारा ये पॉइंट ऑफ व्यू ना गलत है, अगर किसी ने उसको ये पॉइंट आउट करवा दिया तो वो फिर उसका गुस्सा या उसकी नेगेटिविटी झेलेगा। मतलब उसके अंदर में जो डेविल जो रहता है ना, वो डेविल सामने आ जाता है, उसके चेहरे पे आ जाता है। मतलब भयानक सा चेहरा होता है उसका। वो डेविल का चेहरा सब लोग नहीं देख पाते, जो उनके अपने होते या बहुत ज़्यादा क्लोज होते उनके, वही लोग वो चेहरा देख पाते। बहुत ज़्यादा उनका टेम्पर भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले रहते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत लोग ना इनको बहुत लोग जो होते बाहर वाले हैं, इनको ना इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। मतलब ये लोग इतना ज़्यादा एटीट्यूड और इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं ना, इतना ज़्यादा उनमें नेगेटिविटी भरी हुई रहती है कि बाहर वाले लोग कुछ, मतलब उनको भी डर लगता है भाई कुछ भी बोलूँगा तो ये पता नहीं भयानक से रिएक्ट करे या ऐसा कुछ। बहुत सारे लोग ऐसे भी, मतलब बाहर वाले इन द सेंस बहुत जो थोड़े बहुत क्लोज सर्कल में रहते हैं, तो उनसे ना सब लोग डरे डरे रहते हैं भाई अभी इस चीज़ में ये रिएक्ट करेगा वायलेंटली। क्यों डरते? बिकॉज उनका जो चेहरा होता है ना उस वक्त वो बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एक चेहरा जो सामने आ जाता है ना इंसान का। मतलब टॉक्सिक वे से इंसान जब बात कर रहा है, उसका सारा अंदर का जो शैतान है वो बाहर निकल रहा है, तो वैसा एक चेहरा हो जाता है उनका। बहुत ही गंदा चेहरा होता है। और जो लोग उनसे डील करें उनको ही पता होता है कि वो कितने हद तक
कनिंग होते हैं और बहुत झूठ भी बोलते हैं ये लोग। ये जो नार्सिसिस्ट लोग हैं दिखाते हैं कि वो लोग ऑनेस्ट है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, झूठ नहीं बोलते हैं ऑल दिस थिंग्स, बट असल में वो लोग बहुत झूठ बोलते हैं और वो उनका झूठ आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही शूड एंड कनिंग है। बहुत ऐसे वो लोग अपना चाल खेलेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके पैरों तले वो वो अपना आपका ज़मीन खिसकने का प्लानिंग वो कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ऐसे ऐसा काम वो लोग करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हमेशा जो विक्टिम मतलब जो सॉफ्ट नेचर के होते हैं ना, उनको ही ये नार्सिसिस्ट लोग टारगेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। उनके बाउंड्री में जो उनका सॉफ्ट होगा या उनको थोड़ा सा प्यार करने की कोशिश करेगा, बदलने की कोशिश करेगा, वही उनका टारगेट हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये तो भाई सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, तो इसको टॉर्चर करके उनको बहुत मज़ा आता है, बहुत उनकी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको तकलीफ़ दे के। ठीक है, और तकलीफ़ देगा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दूसरों को दिखाएगा कि भाई मैं तो इसके लिए बहुत केयर करता हूँ। दूसरों को सामने ये दिखाएगा भाई उसके लिए क्या होगा नहीं होगा, वो क्या कर रही है नहीं कर रही है। मतलब ऐसा ऐसा वो लोग प्रिटेंड करेंगे, कोई भी इंसान हो। ठीक है, वो दूसरों को दिखाएंगे। अगर आप उस टॉक्सिक ने आप उस नार्सिसिस्ट के विक्टिम हो, मतलब आप अगर उनका टारगेट में हो, तो दूसरों को दिखाएंगे वो आपसे बहुत प्यार करते, आपके लिए वरी करते। आप ही हो जो खराब हो, उनके बारे में सोचते नहीं हो, आप ही जो सब कुछ गलत करते हो। ये नार्सिसिस्ट लोग करते हैं, अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं और वो लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन एक बार उनके ऊपर किसी ने बोल दिया नहीं 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 वो तो अच्छा कर रहा है, वो तो ठीक है, तुम ये गलत कर रहे हो, फिर उस इंसान को भी उसका वैराग झेलना पड़ेगा। मतलब गुस्सा, मतलब बेकार का गुस्सा, बेकार का मतलब चीज़ें, और ब्लैकमेलिंग एंड ऑल दिस थिंग। ये नार्सिसिस्ट जो लोग हैं ना, अपने घर वालों को एकदम मतलब पागल करके रखते हैं। अगर इनके घर वाले रहते हैं, फैमिली रहती है इनकी खुद की, तो उनके घर वालों को, उनके बच्चे को, फैमिली को, पति या पत्नी जो भी है, उसको पागल कर, हर इंसान को वो पागल करके रखते हैं। लाइक बहुत, वो किसी से प्यार नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप से भी प्यार नहीं करते, क्योंकि प्यार से उनका कोई वास्ता ही नहीं रहता है। उनको सिर्फ यही चीज़ से मतलब है, भाई मैं जो बोलूँ वही सब करे और मेरे अंडर सब रहे, और मैं जो कहूँ उसको सब हाँ बोलते रहे। इट्स काइंड ऑफ पहले जो स्लेवरी सिस्टम था ना, जो स्लेवरी सिस्टम में तुम जो बोल रहे हो वही इंसान दूसरा इंसान कर रहा है, स्लेव की तरह, रोबोट की तरह, ऐसे ही वो लोग चाहते हैं। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उससे भी वो लोग खुश नहीं होंगे, वो लोग आपसे रिएक्शन भी चाहते, वो लोग आपको बहुत तंग करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, ताकि आपसे जो तकलीफ़ की रिएक्शन हो, गुस्सा, वो पा सके। उससे उनके ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलता है, और आप जितना रिएक्ट करोगे और उतना ही वो लोग और भी ज़्यादा वायलेंट होके और दूसरों को दिखाएंगे देखो ये ऐसा है, और भी उनको ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलता है ये सब चीज़ों से। तो सबसे पहली बात जो है, नार्सिसिस्ट इंसान से आप कभी भी डील नहीं कर पाओगे। द बेस्ट वे इज़ टू गेट रीड ऑफ देम। ओके, उसके साथ सारे कॉर्ड्स कट ऑफ करने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, इन द केस ऐसे कुछ सिचुएशन में आप बाउंडेड हो, बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप जो नार्सिसिस्ट जो भी कर रहे हो उसमें आप कोई रिएक्शन मत दो। वो कोशिश करेगा चिल्ला के या गलत गलत बात बोल के आपको आपसे रिएक्शन लेने की, लेकिन आप उसके कोई भी बात पे नेगेटिव पॉजिटिव हंसना, कोई रिएक्ट ही मत करो। ऐसा रिएक्ट करो कि आपको सुना ही नहीं दिया हो, आप अपने मन में अपना काम करो। ओके, वो लगातार कोशिश करते रहेंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू एंड। वो लोग लगातार कोशिश करेंगे, लेकिन एक टाइम में वो लोग भी चुप हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको रहना है तो आपको फिर ऐसे ही रहना है। लेकिन ऐसे इंसान के साथ कोई भी सच में अगर आप रहोगे भी ना, फिर आप खुश नहीं रहोगे। आपका सैनिटी, आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। बहुत सिर्फ आप तब आपको मेडिटेशन ही आपको काम रहने में, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में ही मदद कर सकता है। तब मेडिटेशन ही आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में ही आपको सुकून मिल सकता है। मेडिटेशन ही आपको काम दिला सकता है तब, एटलीस्ट टू मेक योर सेल्फ फील काम एंड बैलेंस एंड पीस में रहना। क्योंकि आप उसके साथ जितना भी फाइट करने की कोशिश करो, आप अपना पीस पीस खो दोगे, अपना मेंटल जो बैलेंस है वो खो दोगे।
बहुत ही तकलीफ़ में और भी आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हेल हो जाएगी, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट लोग करते ही, उनका काम ही ऐसा है दूसरों को लाइफ को हेल बनाना, और उससे उनको बहुत खुशी मिलती है। वो ऐसा ऐसा काम करेंगे आपको दिखा दिखा के, ताकि आपको बहुत तकलीफ़ हो, और वो देखेंगे मतलब कि आपको, आप क्या रिएक्शन दे रहे हो, आप कुछ उससे रिएक्ट कर रहे हो कि नहीं, आपको तकलीफ़ हो रहा है कि नहीं। ऐसा ऐसा करके पकड़ लो कि अ, शायद आपका पति नार्सिसिस्ट है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर आपका पति नार्सिसिस्ट, पकड़ लो आपका बहन है या आपकी कोई दोस्त आई है, तो उसके सामने ना, लाइक आपके सामने आपकी बहन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे, मतलब आपके सामने, मतलब वो उन बहन के सामने बोलेंगे नहीं शायद, लेकिन शायद ऐसा बोले कि वो बहुत अच्छी है एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन आप बाहर जब जाएंगे वो लोग ऐसा भी दिखाएंगे कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। वो हर वो चीज़ मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको तकलीफ़ दे सके। अगर आप कि पेरेंट्स नार्सिसिस्ट है और आप 2 भाई बहन हो या 3 भाई बहन हो, कोई एक भाई बहन को वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और भाई बहन के बीच ये लोग ना, ये पेरेंट जो होते हैं, कलेश क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि भाई बहन में आपस में प्यार ना हो। ये नार्सिसिस्ट, जब पेरेंट्स जब नार्सिसिस्ट होते हैं, कोई भी एक पेरेंट, तब बच्चों की लाइफ बहुत ज़्यादा हेल हो जाती है, क्योंकि उनको बहुत टॉक्सिसिटी झेलनी पड़ती है। क्योंकि ये जो पेरेंट होते हैं ना, अपने बच्चों में कभी भी नहीं चाहते कि उनके बच्चों में कोई भी प्यार मोहब्बत कुछ हो, क्योंकि ये लोग हमेशा उस कोशिश में रहेंगे कि बच्चों में अगर मील हो गया तो ये उनके लिए बहुत ट्रबलसम हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, एक सेंसिटिव बच्चा होता है उनमें से, उसको टारगेट करते हैं, उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेंकते रहते हैं, और दूसरा जो बच्चा है उसको अपनी साइड में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके ईगो को बूस्ट करने की कोशिश करता है, उसको बोलता है तू बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, और दूसरे बच्चों को बुरा फील करवाता है उसके साथ कंपैरिजन करके, और उस बच्चे को अपने साइड में लाने की कोशिश करता है, ठीक है। और ऐसे करके बच्चे जो होते हैं ना, उनमें डिस्पैरिटी हो जाती है, उनमें एक डिफरेंसेस हो जाता है भाई बहन में या अपने सिबलिंग्स में, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं उस बच्चे से वो भी प्यार करते हैं, ठीक है। वो बड़ा होके वो इस इंसान को ना, उसको ना लाइक अपने लाठी की तरह ट्रीट करना चाहता है, कि लाइक ये इंसान जो है मुझे सपोर्ट करेगा, क्योंकि एक टाइम में वो इंसान भी तो बुरा होगा, उसको भी किसी की सपोर्ट की, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, तो ताकि वो दो उसके साइड है, वो उसको सपोर्ट करे, और उसके साथ मिलके जो सेंसिटिव बच्चा है उसके ऊपर टॉर्चर कर सके। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे पेरेंट करते हैं, और जो हस्बैंड या वाइफ होते हैं वो कुछ और, अगर उसका अगर आप हस्बैंड टॉक्सिक है तो वाइफ के ऊपर वो लोग ऐसा करेंगे, अगर आप वाइफ टॉक्सिक है तो हस्बैंड के ऊपर वो ऐसा कुछ करेंगे, बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं बच्चों को। लेकिन बस फैमिली में ये तो फॉर श्योर है, नार्सिसिस्ट के फैमिली में कोई ना कोई, अगर उनकी खुद की फैमिली है तो कोई ना कोई एक तो होता ही है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उनके ऊपर ही वो टारगेट करते हैं। नार्सिसिस्ट का टारगेट ही वो लोग होता है। तो अगर आपका कार्मिक रिलेशनशिप में आपका पार्टनर अगर नार्सिसिस्ट है, ऐसे ट्रेट्स है, तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट, प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट। एंड रिमेंबर, ऐसे इंसान किसी को कभी भी खुश नहीं रख सकते, प्यार नहीं कर सकते, ठीक है। वो कितना भी पैसा देके ये करे, उसका वो करे या दिखाए केयर करते, लेकिन नार्सिसिस्ट इंसान कभी भी किसी के लिए केयर नहीं करता है। वो अपने लिए भी केयर नहीं करता है, वो सिर्फ ये सब कर रहा है अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए, ईगो को प्रसन्न करता है। ये सब सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है इनका, ठीक है। ईगो को बूस्ट करने के लिए, अपने आप को सुपीरियर स्ट्रॉन्ग फील करवाने के लिए ये सब करते हैं, पावरफुल एम्पावर्ड फील करवाने के लिए करते हैं। लेकिन असल में जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, इसीलिए वो सब ये सब डरा के ये सब करना ये सब करते हैं। लेकिन जो सेंसिटिव बच्चा है या सेंसिटिव जो इंसान है, वो एक टाइम में स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वही इंसान तब वो नार्सिसिस्ट को ना, वही इंसान ना, वो उस नार्सिसिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है। क्योंकि अगर वो सेंसिटिव बच्चा ये सब झेलते झेलते स्ट्रॉन्ग बन गया, पावरफुल बन गया, ठीक है, उसकी अवेकनिंग हो गई है ना, अगर उस बच्चे की आ गई, या उस इंसान को, बच्चा या इंसान जो भी बोलो, उसकी अवेकनिंग हो गई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, और वो स्ट्रॉन्ग बन गया,
फील स्ट्रॉन्ग, अपना स्ट्रेंथ उसने फिर से मास्टर कर लिया, गैदर कर लिया ना, तो फिर ये उसके लिए बहुत, नार्सिसिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि तब ये नार्सिसिस्ट को ना उसके अंदर की डेविल को पॉइंट आउट करके ऐसे ऐसे करके पोक करेगा और दिखाएगा तुम्हारे अंदर, उसके अंदर की डेविल को, उसका जो बिटर गंदा जो चेहरा है उसको दिखाएगा और दूसरे बाहर वाले लोगों को भी वो दिखाएगा। इससे वो नार्सिसिस्ट को बहुत डर न लगने लगता है। तब वो नार्सिसिस्ट और भी ज़्यादा उनको उनका जो लाइट है उसको डिम करने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि भाई अभी तो ये बहुत पावरफुल बन गया है, तो इसकी लाइट को अभी किसी भी हाल में मुझे डिम करना है। तो ये लोग उस कोशिश में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि उसकी लाइट को भी डिम करना है, कैसे भी करके हो, दबा के हो, मतलब कैसे भी, बहुत हद तक वो लोग कोशिश करेंगे आपको दबाने की। लेकिन एक बार इंसान की जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है ना, एक बार जब अवेकनिंग हो जाती है और इंसान दृढ़ रहता है कि नहीं मुझे इस रास्ते में चलना है, और उस इंसान को सुकून और वो आस्था मिल गया, तब अगर वो इंसान उस रास्ते पे चल गया ना और वो डिटरमाइंड हो गया मैं इसी रास्ते में मुझे चलना है, और फिर तो उस इंसान को ना लाइक कोई रोक नहीं पाएगा। तो तब नार्सिसिस्ट को ना ऐसे इंसानों से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनके अंदर का जो डेविल है ना, ये डेविल ही तो उनसे करवा रहा है ना, तो उनके अंदर जो डेविल, जो ईगो सेल्फ है, उनको पता चल जाता है कि भाई ये तो अपना लव एंड लाइट शाइन कर रहा है, ब्राइटली शाइन कर रहा है, अभी तो ये तो मेरा बिटर चेहरा मुझे दिखा रहा है, अभी सबको भी दिखाएगा। तो उनको बहुत डर लगता है कि भाई ये तो मुझे तो दिखा ही रहा है, उसके साथ साथ ये सबको बाहर वालों को दिखाएगा। तो इसीलिए बाहर वालों को दिखने से पहले वो लोग कोशिश करते हैं, वो आपका इमेज बर्बाद करने की हर हालत में कोशिश करेंगे, हर हालत में कोशिश करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, आई विल से गाइस कि ऐसे इंसान के साथ जस्ट अपना दूरी बनाए रखिए। अगर आप इन केस उनसे रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हो तो दूर चले जाइए या कुछ भी ऐसा कीजिए, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी होते हैं तो यू कांट हेल्प इट। So this is the way to detach yourself from this person, or to cut best to cut off cords, all kind of cords with this kind of person, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि एक टॉक्सिक इंसान में और एक नार्सिसिस्ट इंसान में। टॉक्सिक इंसान एक नमक की तरह होता है, जो किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा। लेकिन नार्सिसिस्ट इंसान जो होता है ना, वो जहर की तरह होता है, पॉइजन की तरह, जो किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और जहर सिर्फ शिव ही पान कर सकते हैं। हम तो शिव नहीं है ना, शिव जी ने अमृत सबको दिया, और शिव और खुद जहर उसने पी लिया और गले में रखा, नींद, इसीलिए उनको नीलकंठ बोला जाता है। तो हम लोग तो है नहीं ना, हम लोग अगर जहर पियेंगे हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इट्स लाइक दैट, ओके। सो आई होप आपको क्लैरिटी में दे पाई हूँ, समझा पाई हूँ, एंड आपको ये चीज़ जान के आपको हेल्प हो। अगर ऐसे किसी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, प्लीज़ गाइस कट योर कॉर्ड्स विद दिस काइंड ऑफ पीपल। एंड अगर किसी हाल में कॉर्ड नहीं कट पा रहे हो, या अगर आप उसी इंसान के ऊपर फिनेंशियली डिपेंडेंट हो और आपका कोई रास्ता अभी नहीं है कुछ भी करने का, तो आप the best way not to react, whatever the person is doing, not to react, कुछ भी react मत करो, okay। love and light to you guys, strength to you, courage to you, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा हग्स। अगर आप ऐसे किसी टॉक्सिक इंसान के साथ, नार्सिसिस्ट इंसान के साथ अगर आप डील कर रहे हो, हैव पेशेंस, हैव फेथ इन यूनिवर्स, एंड भगवान को प्रे करते जाइए। लव एंड लाइट टू यू गाइज, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।